कलयुग में भक्ति प्राप्ति तो कम, लेकिन अपनी समस्या पूर्ति का मनुष्य में बड़ा अभियान है और बड़ी प्रतिस्पर्धा है। कौन से भगवान ज्यादा वरदान दे देंगे, किस भगवान को पूजने से हम माला माल हो जाएंगे, ये लोग वो करते हैं। अब यहाँ हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये कलयुग के लिए सीता जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया है। और आप तो वेद शास्त्रों को खूब अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी कई ऐसे प्रसंग होंगे जिसमें हनुमान जी अमर है। तो हनुमान जी की आराधना का क्या सूत्र है, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए और जिससे कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो? आदरणीय वेदांती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ शास्त्र में मंत्रों का वर्णन किया गया है। समस्त देवताओं को आकर्षित करने के लिए मनुष्य के पास संसाधन स्मरण, ध्यान और मंत्र हैं। हम यदि किसी चीज का ज्ञान नहीं रखते तो स्मरण मात्र से हम उस देवता के संपर्क में आ सकते हैं, देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मंत्र परस्पर वार्ता का माध्यम है। जैसे हम आप आज इस माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी तरह मंत्र जो है वो देवताओं के पास तक अपनी भावना पहुंचाना और देवताओं की कृपा प्राप्त करने का माध्यम, सीधा माध्यम। तो आज हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आदरणीय बजरंगबली के बारे में पूछ करके आपने एक बहुत कल्याणकारी कार्य किया है। और बजरंगबली के विभिन्न मंत्र जो मुझे पढ़ने के मौके मिले हैं, मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। वैसे भगवान के बजरंगबली के मंत्रों के बारे में विस्तृत विवेचना कर सकने की दक्षता और क्षमता मुझ में नहीं, किसी में नहीं है, पर जो मुझे प्राप्त हो चुका है उसके बारे में मैं आपके सामने बताऊंगा। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामास्य सप्तते चिरजीवितः। अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरजीवी बताए गए हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का यह श्लोक यह बताता है कि आदरणीय बजरंगबली जी हर युग में विद्यमान है, इसलिए उनकी साक्षात कृपा प्राप्त की जा सकती है। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी कलयुग में श्री बजरंगबली के गंधमादन पर्वत में निवास करने का वर्णन। गंधमादन पर्वत जैसे कोई आदमी पता लगाना चाहे तो कहाँ पता लगाए? हिमालय की तराई से लगा हुआ ही गंधमादन पर्वत का क्षेत्र है। विशिष्टतः कौन सी पर्वत श्रृंखला गंधमादन है, इस विषय में जानकारी स्थानीय स्तर पर पता मुझे नहीं प्राप्त है। पौराणिक ग्रंथों का अत्यधिक ज्ञान रखने वाले लोग भी बता सकते हैं, या स्थानीय आधार पर भी लोग उसके बारे में आपको बता सकते हैं। रामायण, आइए श्री बजरंगबली के अलग अलग कृपा प्राप्ति के मंत्रों पर हम आज ध्यान देते हैं। आनंद रामायण में एक श्लोक है, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम रोगता सुदादृढ़वाक् स्फुरत्वं च हनुमत स्मरणात् भवेत्। रुद्रयामल पुस्तक में आनंद रामायण के इस श्लोक को वर्णित करते हुए बताया गया है कि बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता, निर्भयता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता की प्राप्ति हनुमत कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी के विभिन्न मंत्र जो मुझे दृष्टिगत हुए हैं और जिनमें मैंने कुछ बहुत से आपकी कृपा से कुछ प्रयास भी किए हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो गई है, उनका मैं वर्णन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला मंत्र है, ओम अंजनी जाप्म विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ये हनुमत गायत्री समस्त मनोकामनाओं की पूरक। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। बल, सफलता, विजय एवं सर्व कार्य सिद्धि हेतु यह मंत्र अत्यधिक प्रभावी है। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। यह मंत्र भयनाशक, शत्रु संहार तथा शत्रुओं से विजय प्राप्ति हेतु अत्यधिक प्रभावी है। हं पवनांगनाय स्वाहा। संतान सुख एवं सर्व सुख हेतु इस मंत्र का
जप करना चाहिए। हरि मरकट मरकट वाम करे, परिमुंचति मुंचति संखिल काम। रुद्र अमल में यह भगवान बजरंग बली का तांत्रिक मंत्र समस्त बंधन मुक्ति हेतु वर्णित है। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। सर्व अनुष्ठान प्रकाश में विभिन्न मनोरथ सिद्धि एवं राज्य लाभ हेतु यह मंत्र वर्णित है। उपरोक्त मंत्रों के जब पूर्व संपूर्ण प्रक्रिया किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाने से इनके मंत्रों के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक विशिष्ट प्रयोग मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूंगा, जो हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं और अनुभूत हैं। पहला है, हनुमान चालीसा के 100 पाठ प्रतिदिन 41 दिन करने से तथा श्री बजरंग बली को चोला चढ़ाकर राम नाम से हवन करने से संकल्पित तथा उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। ये प्रतिदिन करना है, ये प्रतिदिन चोला और 41 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा के 100 पाठ। तो 100 पाठ सीधे 100 पाठ करना है कि लोम विलोम करना है? नहीं, हनुमान चालीसा की इस विधि में हनुमान चालीसा के 100 पाठ सीधे बताया गया। हनुमान दूसरा प्रयोग है जो आप लोम अनुलोम के बारे में बात कर रहे थे। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई से 40वीं चौपाई तक तथा फिर 40वीं से पहली चौपाई तक एक पाठ हुआ। इस तरह से 5 या 11 पाठ नित्य करने से शत्रु बाधा, आपत्ति विपत्ति निवारण और जो विशिष्ट कार्य आपके रुके हुए हों उनके लिए आप संकल्प लेके कीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह अनुभूत, ये खुद भी किए जा सकते हैं और स्वयं भी कराया जा सकता है। स्वयं के द्वारा ही करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि ना कर सकें किसी कारण से तो फिर ब्राह्मण को संकल्प लेके कराएं। श्री बजरंग बली की प्रतिमा की पूजा करके हनुमत बाड़वा नल स्तोत्र जो विभीषण के द्वारा लिखा गया है उसके 11 या 21 पाठ प्रतिदिन करने से हर तरह से सत्य पर विजय प्राप्ति होती है और सभी रोगों का नाश होता है। ये जो विभीषण कृत स्तोत्र है, हाँ। अगले किसी वीडियो में यदि आपका आदेश होगा तो मैं इसे प्रस्तुत करूंगा। यह मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाए जिससे लोग उसका प्रिंट भी निकाल सके और आसानी से प्राप्त हो सके। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा करें। अगले वीडियो के लिए पुनः हाजिर होंगे। आप सभी ने हनुमान जी की कृपा कैसे पाना है और आपका कल्याण कैसे होगा, इस विषय पर हमारे विद्वान जो वक्ता हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया। कोशिश करिए कि आप इसका लाभ अपने जीवन में लें। बोलिए बजरंग बली की जय।